क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इंसान ने सबसे पहले किस ईश्वर को पुकारा होगा? दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा था? और क्या अलग अलग धर्म हमें बांटते हैं या जोड़ते हैं? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाने वाले हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो किसी धर्म को बढ़ावा देने या किसी से तुलना करके नीचा दिखाने के लिए नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हर धर्म का दिल से सम्मान करता हूँ। ये कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ये बस एक जानकारीपूर्ण और समझ बढ़ाने वाला सफर है। दोस्तों, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं है। हर इंसान को अपने धर्म को मानने, जीने और समझने की पूरी आज़ादी है। और शायद आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा होगा, धर्म की शुरुआत कैसे हुई? क्या बिना धर्म के इंसान जी सकता है? और आखिर धर्म हमें देता क्या है? आज हम 3 बड़े धर्मों की बात करेंगे: ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म। सबसे पहले चलते हैं उस धर्म की ओर जिसकी नींव एक ऐसे इंसान ने रखी जिसकी पूरी जिंदगी प्रेम, क्षमा और सेवा का संदेश थी। हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म की। करीब 2000 साल पहले इजराइल के एक छोटे से इलाके में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने समाज के सबसे गरीब, सबसे पीड़ित और सबसे तिरस्कृत लोगों को गले लगाया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है और हर इंसान उसकी संतान है। जब यीशु मसीह ने पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई तो उस समय के शासकों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन ईसाई मान्यता के अनुसार वे तीसरे दिन फिर से जीवित हुए और यहीं से ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल है, जिसे ईश्वर का वचन माना जाता है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी और छपी जाने वाली किताब है। ईसाई धर्म सिखाता है कि प्रेम, दया, सेवा और क्षमा यही सच्चा धर्म है। आज दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे त्योहार इसी प्रेम और बलिदान की याद दिलाते हैं। शिक्षा, अस्पताल और मानव सेवा के क्षेत्र में इस धर्म का योगदान बहुत बड़ा रहा है। अब चलते हैं उस धर्म की ओर जिसकी शुरुआत तपते रेगिस्तान की रेत से हुई। इस्लाम धर्म। 7वीं सदी में सऊदी अरब के मक्का शहर से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के माध्यम से इस्लाम धर्म का उदय हुआ। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अंतिम पैगंबर बनाया और फरिश्ते जिब्रील के जरिए ईश्वर का संदेश दिया, जो बाद में कुरान शरीफ के रूप में दुनिया तक पहुंचा। इस्लाम की 5 बुनियादी बातें हैं: ईश्वर की एकता, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इस्लाम अनुशासन, ईमानदारी और इंसानियत की सीख देता है। इसका अर्थ ही है शांति और समर्पण। आज दुनिया में लगभग 2 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा भाईचारे और त्याग का संदेश देते हैं। अब बात करते हैं उस धर्म की जिसे न किसी एक इंसान ने शुरू किया और न किसी एक किताब में बांधा जा सकता है: हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की कोई एक शुरुआत नहीं है, ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है। इसकी जड़ें सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में मिलती हैं। हजारों सालों में ऋषियों, मुनियों और साधकों के अनुभवों से ये धर्म आकार लेता गया। हिंदू धर्म सिर्फ पूजा नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और धर्म इसके 4 मूल स्तंभ हैं। ये सिखाता है कि आत्मा अमर है, कर्म का फल जरूर मिलता है और हर इंसान का एक कर्तव्य है। यहाँ ईश्वर को माता पिता, मित्र और गुरु हर रूप में पूजा जाता है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और गीता आज भी इंसान को जीना सिखाते हैं। दिवाली, होली, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, हर त्योहार एक संदेश लेकर आता है। आज दुनिया में लगभग 1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। अब सवाल साफ है, सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म, जो अनादि है, सनातन है। ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह से हुई। इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद साहब से। तीनों धर्म अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है: इंसान को बेहतर बनाना। धर्म दीवार नहीं होना चाहिए, धर्म एक पुल होना चाहिए जो हमें ईश्वर से पहले इंसानियत से जोड़ दे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें आगे और बेहतर काम करने की मोटिवेशन देती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म हमें पहचान देता है या इंसानियत? कमेंट में जरूर बताइए।